जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लिए। 24 अवतारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन्हीं 24 अवतारों में एक अवतार जो 16 कलाओं से पूर्ण कहलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं, अर्थात जिस प्रकार मानव जीवन में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी 16 संस्कारों से युक्त हैं। इनके भी 16 संस्कार किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए जन्म के समय से ही असुरों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। वहीं अपने भक्तों के लिए भगवान कृष्ण कभी मित्र बनते हैं, कभी स्वामी बनते हैं, कभी सखा बनते हैं, कभी सारथी बनते हैं। अर्थात अपने भक्त की जैसी भावना होती है, भगवान उसके साथ उसी स्वरूप में बरतते हैं। जैसा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में बरतता है, मैं उसे उसी रूप में बरतता हूँ। तो आइए ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी के समय पूजन विधि का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, ताकि भगवान कृष्ण के पूजन के विधि के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवगत हों। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारियों से आप अपडेट होते रहिए। सर्वप्रथम बात करें भगवान श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी के दिन आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में पूगी फल, अक्षत, जल, पुष्प और द्रव्य लेकर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि का है, तो अर्धरात्रि के समय ही इनका पूजन किया जाता है। अतः शाम के समय से आप इनके तैयारी कीजिए। अपने पूजन स्थल पर षोडश जल कमल बनाइए। इस षोडश जल कमल पर थोड़ा धान्य रखकर लकड़ी का पीढ़ा बिछाइए, नया वस्त्र वहाँ पर बिछाइए। इसके पश्चात वहाँ जल से भरा हुआ एक कलश रखिए। कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए भगवान श्री गणेश का मूर्ति स्थापन कीजिए और भगवान कृष्ण के मूर्ति स्थापित कीजिए। इसके पश्चात आप पूजन के समय अपना आसन ग्रहण कर आचमन करें। आचमन के पश्चात दीपक प्रज्वलित करके हाथ में फूल, पुष्प, अक्षत, चावल, पूगी फल और द्रव्य जल लेकर अपने व्रत और संकल्प को, अपनी कामना को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। इसके पश्चात जल से स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। पुनः शुद्ध जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र आभूषण प्रस्तुत कीजिए। वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके भगवान को केसर का तिलक लगाइए, बैजंती की माला पहनाइए, तुलसी दल और तुलसी मंजरी चढ़ाइए। इसके बाद भगवान कृष्ण को धने को सेक कर और जो प्रसाद बनाया जाता है शक्कर मिलाकर, यह प्रसाद भगवान को विशेष प्रिय होता है, तो धने का यह प्रसाद नैवेद्य लगाइए। साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाइए। भगवान कृष्ण को बांसुरी प्रिय है, तो बांसुरी भी भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही अगर आप 2 बंशी ले आते हैं, तो भगवान कृष्ण के पूजन में यह 2 बंशी रखिए। एक बंशी तो हमेशा स्थायी रूप से भगवान के सामने रख दीजिए और दूसरी बंशी अपने घर में रख लीजिए, जिससे आपके घर में चैन की बंशी बजती रहेगी। अर्थात घर में किसी प्रकार की कोई विघ्न, बाधा, परेशानी, मानसिक तनाव, कलह आदि नहीं होगा और आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण गौ की सेवा को प्रधानता देते हैं, इसीलिए उनका एक नाम गोविंद कहलाता है, अर्थात गौ की वंदना करने वाला। ऐसा भगवान कृष्ण को
प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन गाय को 1 रोटी दीजिए। इस प्रकार पूजन करने से आप अपने जीवन में अपनी अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको भगवान कृष्ण के विविध अवस्थाओं में किस अवस्था से पूजन करने से क्या लाभ होता है, ये किस का प्रयोजन के लिए किस अवस्था की पूजन की जाती है, यह जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बतलाइए। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए पुनः उपयोगी जानकारी के साथ एक नया वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।